इंडियन एनिमेशन का फ्यूचर अब लग रहा है कि ब्राइट है। अब लग रहा है कि डिज्नी और पिक्सार से हम कॉम्पीट कर सकते हैं। और जिस तरह एसएस राजामौली बाहुबली को वर्ल्ड क्लास ब्रांड बनाने पे तुले हुए हैं, इसका फ्यूचर फुल ऑन बैंगर होने वाला है। अभी हाल ही में हमने देखा कि बाहुबली के कंबाइन दोनों पार्ट की मूवी बाहुबली दी एपिक को री रिलीज किया गया और उसी के साथ साथ मेकर्स ने बाहुबली दी इटर्नल वॉर का टीजर भी दिखाया। वैसे इसे हैदराबाद या तेलुगु थिएटर्स में ही दिखाया गया था, पर अब ऑफिशियली रिलीज कर दिया है। और अच्छी बात यह है कि हिंदी, तमिल और तेलुगु तीनों में एक साथ रिलीज किया है। इसके लिए थैंक यू। और यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार प्रभास ने ही सभी लैंग्वेजेस में डब किया है, लेकिन मुझे लगता है शरद केलकर की आवाज ही बाहुबली के लिए बेस्ट है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अब बात करें टीजर की, तो इसका एनिमेशन काफी प्रोमिसिंग लगता है और इसका एनिमेशन स्टाइल नेटफ्लिक्स की सीरीज आर्केन से काफी सिमिलर है। और कहा जा रहा है कि जो स्टूडियो इटर्नल वॉर के साथ जुड़ा हुआ है वो आर्केन पे भी काम कर चुका है, मतलब क्वालिटी में तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला। और जहाँ एसएस राजामौली का नाम जुड़ा हुआ हो, वहाँ क्वालिटी की टेंशन लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब इसके डायरेक्शन की बात करें तो ईशान शुक्ला इसे डायरेक्ट करने वाले हैं। ये वो डायरेक्टर है जिन्होंने स्टार वॉर्स विजन और शिरकोवा जैसे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पे भी काम किया है। और शिरकोवा ने तो इंटरनेशनली 35 से भी ज्यादा अवार्ड्स जीते हैं अपने बेस्ट एनिमेशन के लिए, इवन ऑस्कर तक भी जा चुकी है। मतलब 100 बात की एक बात, इटर्नल वॉर का फ्यूचर सेफ हाथों में है। और इससे भी आपका मन नहीं भरा है तो आपको बता दूं कि इसके साथ अपने लेजेंडरी ऑस्कर विनर कंपोजर MM किरवानी भी म्यूजिक देने वाले। लो अब खुश। और कहा जा रहा है मेकर्स इस पे 120 करोड़ इन्वेस्ट करने वाले हैं, जो ब्लॉकबस्टर मूवी नरसिम्हा से 3 गुना ज्यादा है। और अब बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन की। अमरेंद्र बाहुबली की डेथ हो गई थी, उसके बाद क्या हुआ ये उस पे बेस होने वाली है। उसकी मृत्यु उसका अंत नहीं, आरंभ था। मतलब मरने के बाद अमरेंद्र बाहुबली पातालोक में कहीं पे है और वो भगवान शिव की घोर तपस्या कर रहा है। और उसकी इस घोर तपस्या से हर बार की तरह भगवान इंद्र डर जाते हैं और शायद इसी वजह से वो बाहुबली के पीछे पड़े हैं। तभी यहाँ बाहुबली को बचाने के लिए विशासुर बीच में आते हैं और भगवान इंद्र से भी लड़ जाते हैं। और उनकी ये लड़ाई का वो छोटा सा सीन देखकर फिर से वो नरसिम्हा वाले एपिक फाइट सीक्वेंस याद आ जाते हैं, जिसने गर्दा उड़ाया था सिनेमा में। अब यहाँ मेरी तरह आपके मन में भी सवाल आया होगा कि वो सब तो ठीक है, ये असुर बाहुबली को क्यों बचा रहा है? तो आपको बता दूं कि मुझे भी नहीं पता। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। क्योंकि टीजर में ज्यादा कुछ बताया ही नहीं है और वैसे भी सब कुछ अभी जान लोगे तो मूवी में क्या देखोगे। तो अभी के लिए आप हमें ये बताना कि आपने इटर्नल वॉर का टीजर देखा है या नहीं, और अपने ओपिनियंस हमें कमेंट्स में जरूर बताना। ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।